नमस्कार, फिर से आप लोगों को मेरा यूट्यूब चैनल जीएस ग्रामर क्लास पर आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज हम लोग का शुरुआत करना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देरी न करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। इसका डेफिनेशन होगा, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। इन दिस टेंस द एक्शन ऑफ द वर्ब expresses the action which is started earlier and continue at the present moment. The result of the verb has not been declared yet। यानी कि इस टेंस में क्रिया का अर्थ वर्तमान समय में पहले से आरंभ होकर वर्तमान समय में जारी होने का बोध होता है। हाँ, और वर्ब का जो रिजल्ट है यानी कि वर्ब का जो एक्शन है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है, अभी भी कंटिन्यू है। कब तक चलेगा कोई गारंटी नहीं है। यानी कि इन दिस टेंस द एक्शन ऑफ द वर्ब एक्सप्रेस द एक्शन व्हिच इज स्टार्टेड अर्लियर, जो पहले से आरंभ हो चुका है, एंड कंटिन्यू एट द प्रेजेंट मोमेंट, वर्तमान समय में चल रहा है। द रिजल्ट ऑफ द वर्ब हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड एट, वर्ब का जो रिजल्ट है, उसका जो परिणाम है, अभी तक घोषित नहीं हुआ है। और इस प्रकार के वाक्य जो होगा वो हम लोग का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। यानी कि पूर्ण होने के लिए शुरुआत हुआ है लेकिन अभी पूर्ण नहीं है, अभी अधूरा है। चलिए इसका पहचान लेते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में पहचान कैसे करेंगे कि ये वाक्य हम लोग का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। पहचान, इसमें क्या होता है, वर्ब के अंत में, वर्ब हिंदी वाक्य के अंत में होगा, ठीक है। वर्ब यानी कि क्रिया के अंत में, देखिए हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी मिला था, से लगाना पड़ेगा। से रहा है, से रही है, से रहा हूं, से रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हो, से रहे हो। यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी हम लोगों का पहचान मिला था, रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी यही पहचान था, लेकिन उसमें किसी भी प्रकार का समय का बोध नहीं था। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग का समय का बोध होगा, यानी कि कोई एक निश्चित हो चाहे अनिश्चित हो, से लगा रहेगा। यानी कि सुबह से, 3 वर्षों से, 3 घंटों से, यानी कितना भी, कोई भी समय इसमें रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसका नियम के तरफ। इस टेंस में भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या क्या आता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर आता है ही, सी, इट, एनी नेम, इनके साथ लगेगा ऑक्सिलरी वर्ब हैज बीन। अदर पर्सन यानी कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई, प्लूरल नंबर वी, सेकेंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर दे, इन लोगों के साथ हम लोग का ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा हैव बीन। यहीं पर लिख दिया जाए, इन द मेन वर्ब, मुख्य क्रिया में, इन द मेन वर्ब आईएनजी, इनको जोड़ेंगे, इज एडेड। उसके बाद में होगा इसमें जो हम लोग का निश्चित या अनिश्चित एक समय होगा। तो निश्चित समय के पहले हिंदी में लिखते हैं इसको, अंग्रेजी में पॉइंट ऑफ टाइम, इसको हिंदी में लिखेंगे निश्चित समय, निश्चित समय
सॉरी गलती हो गई, यहाँ पर हम लोग ये काम करते हैं, बिफोर द लिखते हैं, बिफोर लगा देंगे, बिफोर, हाँ बिफोर द पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि निश्चित समय के पहले क्या लगेगा हम लोगों का, सिंस, उसके बाद में आ गया बिफोर द पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि अनिश्चित समय, पीरियड ऑफ टाइम, इसके हिंदी में इसको कहेंगे अनिश्चित समय, अनिश्चित समय, इसके पहले लगेगा फोर। अब रहा है आपके सामने कि निश्चित समय हम लोग कैसे पहचानेंगे और अनिश्चित समय को कैसे पहचानेंगे। चलिए उसके लिए छोटा सा टेबल बना करके देखते हैं। यहाँ तक आप लोगों ने नोट कर लिया, चलिए पहले टेबल को बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग फॉर्मेशन को देंगे। चलिए टेबल सिंस और फोर का, अब देखिए ये हम लोगों का सिंस यानी कि द पॉइंट ऑफ टाइम को इंडिकेट करेगा, और ये रहा हम लोगों का फोर जो हम लोग का द पीरियड ऑफ टाइम का इंडिकेट करेगा। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा पीरियड ऑफ टाइम है और कौन सा पॉइंट ऑफ टाइम है। लेट अस स्टार्ट। नंबर 1, नेम ऑफ मंथ, यानी कि महीना का नाम। महीना का नाम यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जो भी महीना का नाम होता है वह निश्चित रूप से होता है, उसके पहले हम लोग सिंस लगाएंगे। नंबर 2, नेम ऑफ डेज, दिन का नाम, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये सब रहेगा तो हम लोग लगाएंगे सिंस। नंबर 3, नेम ऑफ क्या होता है, मंथ हो गया, डेज हो गया, ये अब यहाँ पर नेम नहीं आएगा। ओ क्लॉक, कहीं भी हो, जिसको कहते हैं बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, वॉट एवर। नंबर 4 हम लोग का आ गया सेंचुरीज, शताब्दी, 1950, 1990, 2001, 2003, 2004, 2023, 2000, वॉट एवर द सेंचुरी, जो भी हम लोग का शताब्दी होता है ईस्वी सन, उसके पहले हम लोग सिंस लगता है, यानी कि वो सब निश्चित समय होता है। 5 नंबर में आ गया मॉर्निंग, सुबह, इवनिंग, शाम, और आगे हम लोग का आफ्टरनून, आफ्टरनून यानी कि दोपहर। इन सब चीजों के पहले हम लोग का व्यवहार होगा प्रीपोजिशन सिंस। अब आइए हम लोग चलते हैं 4 पर। नंबर 1, सिर्फ मंथ, मंथ यानी कि ये नंबर में होगा, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, यानी कि 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, माने जितना भी मंथ रहे, हाँ, लेकिन नाम नहीं होना चाहिए। नाम होगा तो सिंस आ जाएगा। 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 10 महीना, 12 महीना, 100 महीना, जो भी रहेगा तो उसके पहले हम लोग फोर का प्रयोग करेंगे। नंबर 2, डेज, ठीक उसी प्रकार 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, व्हाट एवर द डे, हाँ, जो भी दिन रहेगा, लेकिन दिन का अगर नाम रहेगा तो सिंस, खाली दिन रहेगा 1 दिन, 2 दिन, तो लगाएंगे फोर। नंबर 3, वीक, यानी कि सप्ताह, 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, जितना भी सप्ताह। नंबर 4, ईयर, यानी कि 1 साल, 2 साल, 3 साल, हजारों साल, यानी कि वर्षों के पास। और नंबर 5 में क्या आता है, एक महीना, दिन, सप्ताह, ईयर, और एक देखिए दिमाग में नहीं आ रहा है, और एक चीज था, आएगा तो दे दिया जाएगा, आवर्स। आइए गया, कहाँ जाएगा छूट के, आवर्स, घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, जितना भी घंटा हो। फॉर्मेशन इसका ढांचा आप लोग क्लियर हो गया। ये सिंस कहीं भी आप लोगों के लिए सिंस का प्रयोग इतना के भीतर में हो जाएगा, फोर का प्रयोग यहाँ पर होगा समय के पहले जो हम लोग का होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं अब हम लोग फॉर्मेशन की तरफ। चलिए बैठाने का नियम को लिखते हैं अनुवाद करने हेतु। फॉर्मेशन यानी कि बैठाने का नियम, इसका ढांचा कैसे होगा, चलिए लिखते हैं। पहले हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट, 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर होगा तो लगाएंगे हैज, और नहीं तो अदर पर्सन के साथ में लगेगा हैव, और दोनों के साथ में हम लोगों का बीन, उसके बाद में वर्ब में जोड़ेंगे आईएनजी, उसके बाद में आ जाएगा हम लोगों का ऑब्जेक्ट,
उसके बाद में आ जाएगा हम लोग का जो टाइम रहेगा सिंस या तो फॉर अकॉर्डिंग टू टाइम, टाइम के अनुसार। उसके बाद में आ जाएगा हम लोगों का अदर्स। अब चलिए हम लोग देखते हैं इसके लिए एक उदाहरण अनुवाद करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, मैं सुबह से रामायण पढ़ रहा हूँ। मैं सुबह से रामायण पढ़ रहा हूँ। देखिए अब यहाँ पर रहा हूँ, हाँ ये सुबह से आ गया ना, से रामायण पढ़ रहा हूँ, यानी कि ये काम जो है सुबह में शुरू हुआ है और अभी भी चल रहा है। क्रिया का जो परिणाम है अभी घोषित तो नहीं हुआ है। कब तक मैं रामायण पढ़ूंगा इसका कोई गारंटी नहीं है। अतः यह होगा कि हम लोग का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। अब यह मत सोचिएगा कि रहा है रहिए मिल गया तो प्रेजेंट इंडिफिनिट कंटिन्यूअस का है। यहाँ पर यह भी देखना पड़ेगा कि हम लोग का एक समय है, चाहे वो निश्चित हो चाहे अनिश्चित। हाँ, तो इस समय होने के चलते ये रहा है रही है रहा हूँ कहाँ चला गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं। पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट कौन है इसमें का, आई लिख दिया। आई के साथ इसमें का हम लोग का ऑक्सिलरी वर्ब कौन लगेगा, हैज की हैव, इसको प्लूरल फॉर्म माना गया है इसीलिए हम लोग लगाएंगे हैव लगता है, रूल में लिखा गया। उसके बाद में अधिक लगाएंगे बीन, उसके बाद में यहाँ तक का काम खत्म। अब बच गया भर कौन है, पढ़ना, पढ़ने का इंग्लिश रीड। रीड में का जोड़ने के लिए बोला है ING। अब हम लोगों को देखना है इसमें का ऑब्जेक्ट कौन, रामायण है। रामायण यानी कि महान पुस्तक है हिंदू धर्म का। हाँ, उसके पहले हम लोग लगाते हैं आर्टिकल दी, रामायणा। कब से पढ़ रहा हूं, सुबह से। सुबह के लिए हम लोग क्या लगेगा, चार्ट में देखिए सिंस मॉर्निंग। समझ में आ गया। चलिए दूसरा उदाहरण लेते हैं। सीता 10 वर्षों से इस स्कूल में पढ़ा रही है। अब देखिए हम लोग को फॉर्मेशन के अनुसार पहले क्या लिखेंगे, अनुवाद करिए इसको। सीता सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसीलिए हम लोगों का लगेगा हैज बीन। अब आ गया वर्ब, कौन है इसमें का, पढ़ाना। पढ़ाने का इंग्लिश क्या होता है, टीच। टीच में क्या जोड़ेंगे, ING, टीचिंग। क्या पढ़ा रही है भाई, वो क्या पढ़ा रही है, मैंने कहाँ पढ़ा रही है, टीचिंग। इस स्कूल में के लिए हमने प्रीपोजिशन बतलाया इन, और इसके लिए होगा दिस, इन दिस स्कूल। कहिया से पढ़ा रही है, 10 वर्षों से। चार्ट में देखिए वर्षों यानी कि ईयर्स में क्या लगाते हैं हम लोग, 4। उसके बाद में कितना वर्ष है भैया, 10 वर्ष, यानी कि 4 10 ईयर। बहुवचन है तो हो जाएगा ईयर्स। कंप्लीट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट में निगेटिव, इंट्रोगेटिव और आस्क क्वेश्चन इसका हम दे देंगे। आज के लिए इतना ही। अगर कोई प्रकार का अगर समस्या हो तो आप लोग कुल मिलाकर के कमेंट बॉक्स में लिखिए। अरे कम से कम वीडियो हमारा देखिए। धन्यवाद।